क्या तुम इस बात से एग्री कर सकती हो कि जैसे तुमने उनके साथ बर्ताव किया ना वो गलत था? तुम लोग किसी तीसरे की वजह से आपस में झगड़ा कर रहे हो तो अच्छी बात। रोज औरत पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं है, पर धैर्य सर ने कहा कि वो इस बात की गारंटी लेंगे कि विशाखा जी कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। हमें आज अपने प्लान को अंजाम देना होगा और आज मम को वहाँ से बाहर निकालना होगा। चल। वो कौन था? आवाज कहाँ से आई? मैंने कहा ना मुझे लगा कि कोई है यहाँ पर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगा कि इनके कमरे में कोई है, तुम्हें देखने आ गई, पर कोई नहीं था। जो तुमने कहा था वो काम हो गया रविंद्र। प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम? ऐश्वर्या सिंह हॉस्पिटल से बात है। हाँ ये दिखा। क्या हुआ? अभी कहाँ जा रहा है? क्या? मलिका कहाँ है? मलिका बेटा अपने कमरे में होगी। अब प्लीज उसे बाहर मत जाने दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका भी इस साजिश में हाथ हो, और अगर वो बाहर गई ना तो कभी सबको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है तुम फिक्र नहीं करो, मैं नजर रखूंगा। जी। नंबर 101 रूम नंबर 203 से भाग गई है। सभी यूनिट को सतर्क किया जा रहा है। हॉस्पिटल से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को तुरंत बंद करें। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर वो यहाँ ठीक टाइम पे नहीं पहुंची तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी मैं? आज ऐश्वर्या सिंह या तो पकड़ी जाएगी या जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ऐश्वर्या हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत ऐश्वर्या को पकड़ लेती है। इससे कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां विक्रांत मन्नत को समझाता है कि बुआ जी है ना, वो भी इस घर की बड़ी है। जैसे मन्नत तुम बाकी सब लोगों की इज्जत करती हो ना, वैसे ही तुम्हें बुआ जी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विक्रांत बहुत गुस्से में होता है, वो गुस्से में ये बातें बोल रहा होता है, तभी वहाँ पर धैर्य आता है। धैर्य बोलता है ये गलत है। धैर्य बोलता है तुम दोनों किसी तीसरे की वजह से क्यों झगड़ रहे हो, तुम दोनों ये सब कुछ क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है मन्नत जी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया? मन्नत इस घर की बहू है, इस घर की सदस्य है, इसने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि तुम्हारी मोम को अच्छा लगे, उन्हें बुरा ना लगे। मन्नत अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य विक्रांत को समझाता है कि देखो ये तुम दोनों के बीच की बात है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है, तुम सही इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। मन्नत जी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारे माँ बाप से बहुत प्यार करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। मन्नत जी एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें भी उसकी ईमानदारी पर भरोसा करना होगा। ये बात हर इंसान को सीखनी होती है अपनों के लिए। विक्रांत बोलता है मैं जानता हूँ, मैं बिना बात के ही बिगड़ जाता हूँ, मुझे मन्नत से माफ़ी मांगनी होगी। धैर्य बोलता है हाँ मांगनी भी चाहिए। धैर्य बोलता है हम सब इंसान ही है, हमसे गलती हो जाती है, और वैसे भी तू तो इतना अच्छा है, तू तो भगवान से भी माफ़ी मांगेगी ना तो माफ़ी मिल जाएगी। मन्नत तुझे तो तुम्हें आसानी से माफ़ कर देगी, चाहो उससे माफ़ी मांग लो। विक्रांत धैर्य को थैंक यू बोलता है। विक्रांत बोलता है सच में अगर आप नहीं आते ना तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता। धैर्य सोचता है कि माँ की वजह से विक्रांत और मन्नत जी के बीच झगड़े हो रहे हैं, कहीं मैंने माँ पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। आगे हम नीतू को देखते हैं। नीतू मन्नत को हार दिखाती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ ये हार तू रख। मन्नत बोलती है नहीं नहीं मैं इसे नहीं रख सकती। नीतू बताती है मुझे ये हार मेरी माँ ने दिया था, और ये हार एक सास अपनी बहू को नहीं दे रही, ये हार एक माँ अपनी बेटी को दे रही है, और माँ के प्यार को कभी मना नहीं करते। मन्नत बोलती है माँ। नीतू बोलती है तेरे मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। नीतू और मन्नत एक दूसरे को गले लगा लेती है। नीतू बोल रही होती है देख ये हार तुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। मन्नत बोलती है थैंक यू। नीतू बोलती है नहीं, ना तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगी और ना ही सॉरी बोलोगी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारा परिवार है ना वो साथ रहे और हंसी खुशी से रहे। मन्नत बोलती है माँ फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। नीतू बोलती है लेकिन फिर वो औरत अभी तक हमारे घर में क्यों रुकी हुई है? मन्नत बताती है कि धैर्य सर बोल रहे थे विशाखा जी मेरी और विक्रांत सर की शादी देखकर यहाँ से जाना चाहती है। नीतू बोलती है मुझे उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मन्नत बोलती है मुझे भी उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन धैर्य सर ने बोला है कि वो गारंटी लेते हैं कि उनकी माँ ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी, हमें धैर्य सर पर भरोसा करना होगा। मन्नत बोलती है और वो विक्रांत सर के भाई भी तो है ना। हम देखते हैं तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। नीतू बोलती है विक्रांत। विक्रांत मन्नत के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है मोम आप बोल रही थी ना कि ये हार आप किसी को नहीं देंगी। नीतू बोलती है कि हाँ तब मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास मन्नत जैसी इतनी अच्छी बेटी जो है। विक्रांत बोलता है अब मुझे समझ आ रहा है कि सास के पास भी सिगरेट्स हैं, बहू के पास भी सिगरेट्स हैं, सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा ही रहे हो। नीतू बोलती है मुझे है ना ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के जलने की बदबू आ रही है। विक्रांत मन्नत सब लोग हंसने लग जाते हैं। मन्नत बोलती है कि मैं अभी जाती हूँ, आप इन सब चीज़ों को रख दीजिए। मन्नत वहाँ से चली जाती है। विक्रांत सोचता है कि मुझे मन्नत से बात करनी ही होगी।
इधर हम विशाखा को देखते हैं। हम देखते हैं मल्ला विशाखा के पास आती है। विशाखा को बताती है कि मेरी उन लोगों से बात हो गई है, हमें आज रात ही मोम को वहाँ से बाहर निकालना होगा, अभी मेरे साथ चलिए। विशाखा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मल्ला विशाखा को बोलती है क्या आप भूल रही हैं कि आप इस घर में सिर्फ मेरी मोम की वजह से हैं, आपने अपना इरादा कैसे बदल लिया। विशाखा बोलती है बेवकूफ़ लड़की, धीरे बोल, मैंने अपना इरादा नहीं बदला है। विशाखा बोलती है अगर मैं तुम्हारे साथ गई ना, मैं यहाँ नहीं मिलूंगी ना, तो सबको मुझ पर ही शक होगा, सबको यही लगेगा कि मैंने ही ये सब कुछ किया है, इसीलिए मुझे यहीं पर रहना होगा सबकी नज़रों के सामने, तुम्हें ही आज अकेले जाना पड़ेगा। मल्ला बोलती है लेकिन धैर्या के रूम से जो कुछ भी मुझे चाहिए ना, वो मुझे आप ला कर देंगी। विशाखा बोलती है मैं वहाँ गई ना तो धैर्या को मुझ पर शक हो जाएगा और मुझे सच में छत से कूदना पड़ेगा, वरना धैर्या मुझे जेल भेज देगा। मल्ला बोलती है ठीक है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं अपना काम खुद से देख लूँगी। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत को याद आता है कि कैसे विक्रांत गुस्सा कर रहा था। मन्नत सोचती है कि विक्रांत सर का गुस्सा करना जायज़ है, क्योंकि उन्हें सच पता नहीं है ना, वो नीतू मैम के रूम में इसीलिए आए होंगे कि मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, मुझे विक्रांत सर से जाकर बात करनी ही होगी। मन्नत बाहर जा रही होती है, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। मन्नत सोचती है कि वो कौन था। इधर हम मल्ला को देखते हैं, वो धैर्या के रूम में आ जाती है। मल्ला धैर्या के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है, वो अलमारी में ढूंढती है तो उसे वहाँ पर गन मिल जाती है। मल्ला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत देख रही होती है कि यहाँ पर कौन था, लेकिन मन्नत को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे लगता है कि कोई धैर्या के रूम में है। मन्नत धैर्या के रूम में जाती है, लेकिन मल्लिका पहले ही छुप जाती है। मन्नत वहाँ पर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। मन्नत इधर उधर देख रही होती है, तभी कुछ सामान नीचे गिर जाता है। धैर्या उठ जाता है। धैर्या बोलता है मन्नत जी क्या हुआ। मन्नत बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि आपके रूम में कोई है। तभी हम देखते हैं मल्लिका बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है। मन्नत और धैर्या दोनों बाथरूम की तरफ जाते हैं, तभी पीछे से मल्लिका बाहर निकल जाती है। इधर धैर्या देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मन्नत बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगा था कि यहाँ पर कोई है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मन्नत बोलती है सॉरी, मेरी वजह से चीज़ें भी नीचे गिर गई। मन्नत सारी चीज़ों को वापस ठीक से रखती है, तभी वहाँ पर विक्रांत भी आ जाता है। विक्रांत बोलता है मन्नत तुम यहाँ पर। मन्नत बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद इनके रूम में कोई आया है, तभी मैं ये देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। मन्नत और विक्रांत दोनों धैर्या को सॉरी बोलते हैं कि हमारी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। इधर हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को बोलती है कि मुझे सच में लग रहा था कि वहाँ पर कोई है, मुझे आवाज़ आई थी, तभी मैं चेक करने गई थी। इधर हम देखते हैं मल्ला रविंद्र के पास मैसेज करती है कि तुमने जो काम बोला था वो काम हो गया है। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हम ऐश्वर्या को देखते हैं। हम देखते हैं नर्स ऐश्वर्या के लिए खाना लेकर आती है। ऐश्वर्या उस नर्स के सर पर मारती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ऐश्वर्या अपनी हथकड़ी खोल देती है, नर्स के कपड़े खुद पहन लेती है और खुद के कपड़े नर्स को पहना देती है और अपनी जगह पर उस नर्स को ही लेटा देती है। फिर हम देखते हैं ऐश्वर्या वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो रविंद्र के पास आती है। रविंद्र बता रहा होता है कि मल्लिका ने अपना काम कर दिया है। आगे हम मन्नत और विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत मन्नत के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। विक्रांत बोलता है सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मन्नत बोलती है इट्स ओके, उस टाइम पर मैं सिर्फ नीतू मैम के बारे में सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि उन्हें बुरा ना लगे। विक्रांत बोलता है धैर्या सर ने मुझे समझाया तो मुझे समझ आ गया, वरना मैं सब कुछ गलत ही समझ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं रविंद्र हॉस्पिटल की लाइट कट कर देता है। इधर विक्रांत मन्नत को समझा रहा होता है कि तुम डैड मॉम मुझसे इतना प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं मैं हर चीज़ को इतना गलत क्यों समझ लेता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी लोग मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना मन्नत, तुम बोलो ना कि ऐसा नहीं है। मन्नत कुछ बोलने लगती है, लेकिन इससे पहले धैर्या वहाँ पर आता है। धैर्या बोलता है विक्रांत एक प्रॉब्लम हो गई है। विक्रांत बोलता है क्या। धैर्या बताता है कि ऐश्वर्या राय सिंह हॉस्पिटल से भाग गई है, वो नर्स को बेहोश होकर उसकी जगह से वो भाग गई। इधर हम देखते हैं विक्रांत परेशान हो जाता है, मन्नत भी परेशान हो जाती है। धैर्या बोलता है मैं बस इन्फॉर्म करने के लिए आया था, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मन्नत बोलती है सर रुकिए 1 मिनट। मन्नत बोलती है मैं भी साथ चलूंगी। विक्रांत बोलता है मैं भी चलता हूँ कि कोई मदद हो जाएगी। धैर्या बोलता है तुम जल्दी से गाड़ी के पास आ जाओ, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। इधर रोनी और गगन बोलते हैं कि विक्रांत क्या हो गया, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो। विक्रांत बता देता है कि ऐश्वर्या आंटी वहाँ से भाग गई है। ये बात सुनकर सब काफ़ी हैरान होते हैं। मन्नत बोलती है मल्ला कहाँ पर है। गगन बोलता है वो अपने रूम में होगी। मन्नत बोलती है उसे यहाँ से बाहर मत जाने देना, मुझे लगता है कि इन सब में उसका भी हाथ होगा, वरना अगर वो यहाँ से भाग गई ना तो हमें सच का पता नहीं लगेगा। विक्रांत बोलता है आप सब लोग अपना ध्यान भी रखना। इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल में सबको बता दिया जाता है कि एक कैदी यहाँ से भाग गई है। हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, किसी को भी अंदर नहीं आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो मल्ला के पास कॉल करती है। वो सोच रही होती है कि मल्लिका को अब तक तो आ जाना चाहिए था। हम देखते हैं मल्ला कॉल पिक नहीं करती। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मल्ला कॉल क्यों नहीं उठा रही। अगर आज ये प्लान फेल हो गया ना तो मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा।
धैर्य, मन्नत और विक्रांत ये लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। धैर्य बोल रहा होता है कि यहाँ के एंट्री एग्जिट सारे गेट सील कर दो, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए और आज ऐश्वर्या सिंह या तो पकड़ी जाएगी या फिर। इसके बाद धैर्य अपनी गन निकाल लेता है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या इधर उधर छुप रही होती है। ऐश्वर्या बार बार मल्ला के पास कॉल करती है। इधर मल्ला के पास गगन बैठा होता है जिसकी वजह से मल्ला कॉल पिक नहीं कर पाती। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि ये मल्लिका मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, अगर इसने मुझसे बात नहीं की तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मैं तो फंस जाऊंगी। ऐश्वर्या इधर उधर ही घूमने लग जाती है। इधर हम मल्ला को देखते हैं। मल्ला सोच रही होती है कि अभी तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंची, अगर मोम पकड़ी जाएगी ना तो धैर्य को सब कुछ पता चल जाएगा। मल्लिका रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गगन बोल देता है कि मल्ला तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। मल्ला बोलती है डैड मैं इस रूम से बाहर नहीं जा रही, और आप यहाँ पर गार्ड बनकर क्यों बैठे हैं, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। गगन बोल देता है कि नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। गगन बोलता है और मेरा भरोसा तुम बहुत पहले खो चुकी हो मल्लिका। आगे हम देखते हैं ऐश्वर्या जिस रूम में होती है वहीं पर मन्नत पहुँच जाती है। ऐश्वर्या का पैर अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसका मास्क भी निकल कर गिर जाता है और मन्नत ऐश्वर्या को देख लेती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं ऐश्वर्या मन्नत को अपनी ढाल बना लेती है। वो बोलती है कि अगर मेरे पास किसी ने भी आने की कोशिश की ना तो इस मन्नत को मैं नहीं छोड़ने वाली। धैर्य बोलता है कि तुम मन्नत जी को छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हम देखते हैं विक्रांत मन्नत को बचा लेता है लेकिन धैर्य के हाथ से गोली चल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं ऐश्वर्या की डेथ हो जाती है लेकिन ऐश्वर्या ये सब कुछ सिर्फ नाटक कर रही होती है। जल्दी ही ऐश्वर्या का सच सबके सामने आ जाएगा। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।